हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल समाधान ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, हम लोग अभी के इस सीरीज में अभी हम लोग रिवीजन सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का। और इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर जो है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को देखा है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी उनको हम लोग प्रैक्टिस किया है। अगर आपने इससे पहले जो भी हमारे वीडियोस हैं उनको आपने नहीं देखा है तो आप जरूर से जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और जो भी प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख लें, मैथ से रिलेटेड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और वहाँ पे क्या करना है, आपको देख लेना है, रिवाइज कर लेना है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन यूजुअली जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। और हमारा जो पूरा प्रयास रहा है इस पूरे सेशन को बनाने का या इस सीरीज का बनाने का, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन प्रोवाइड कराना जिससे आपको एक आसानी हो जाए, एक आपको आइडिया मिल जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूजुअली जितने भी प्रकार के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं वो सारे क्वेश्चन जो है उसी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है। तो हम लोग आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इन सबको हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, ये आपको पता है ना, आपको क्या करना है, क्योंकि लगभग ये जनरेशन जो है सबको पता है कि यूट्यूब पे अगर आप कहीं पे गए और आप किसी चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, है ना, और आप चाहते हैं कि लगातार उस प्रकार के वीडियो आपको मिलते जाएं, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना है ताकि आपको हमारे जो भी वीडियोस आएँ उसके नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। अगर आपको हमारे ये प्रयास अच्छा लगेगा या अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति क्यों आया, थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं, 1-2 मिनट 3 मिनट का हम लोग देख लेते हैं और सीधे उसके बाद हम लोग चलेंगे जो क्वेश्चन हमारा होता है उस पे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपने अभी तक चैप्टर जो है वो पढ़ा जरूर होगा। ठीक है। तो आपको एक रिवीजन मिल जाए, एक क्विक रिवीजन मिल जाए और एक आपको आइडिया मिल जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही हम लोग फिलहाल थोड़ा सा उससे रिलेटेड फॉर्मूला को देख लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है उसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ फॉर्मूला जो है आपको पता होना चाहिए। उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारा जो आर्गन प्लेन होता है वो कैसा होता है। चलिए, तो हम लोग को क्या करना है, आपने ये जरूर देखा होगा, इस प्रकार से एक प्लेन एक बना रहता है। ये प्लेन है ना, जो बोर्ड का सरफेस हुआ एक प्लेन है। कोई भी ऐसा सतह क्या कहलाता है, प्लेन या समतल कहलाता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, आपने एक नंबर सिस्टम संख्या रेखा आपने ड्रॉ ऐसे जरूर किया होगा जिसपे हम लोग क्या करते हैं, नंबर को दिखाते हैं 0 और इधर की ओर पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्या को और इधर की ओर हम लोग ऋणात्मक संख्या को दर्शाते हैं, है ना। और इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। देखिए इसमें होता क्या है कि कई बार हम लोग को यहाँ पे अगर हम लोग इस सिस्टम को यूज करें, है ना, जो संख्या रेखा है, इस प्रकार की पद्धति को अगर हम लोग यूज करें तो हम लोग किसी भी जगह को एक एड्रेस दे सकते हैं, एक पता दे सकते हैं, है ना। जैसे अगर यहाँ से हमने 0 लिया तो हम लोग इस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका एक अपना एक स्पेशल एड्रेस होगा, है ना, एक स्पेशल पता होगा। जैसे इसका पता है 1, इसका पता है 2, है ना, ये 3 और बीच वाला जो पॉइंट है उन सब का भी अपना एक स्पेशल पता होगा ही, है ना, लोकेशन होगा। वैसे ही इधर -1 है, -2 है और इनके बीच जितने भी पॉइंट है उनको एक स्पेशल लोकेशन या एड्रेस मिल जाता है ना। तो ये तो हुआ, इसको हम लोग कहते हैं 1D, है ना, 1 डायमेंशन, है ना, एक विमा। आगे चल के जब आप 11th-12th पढ़ोगे तो उस समय आपको इसका आइडिया मिलेगा कि एक विमा क्या होता है, द्विविमा क्या होता है ना, त्रिविम क्या होता है। हम लोग फिलहाल ये जो नियामक ज्यामिति पढ़ते हैं ना वो द्विविमीय कॉन्सेप्ट है। तो देखिए इसमें हम लोग करते क्या है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का
जो नियामक ज्यामिति पढ़ने का कि किसी भी जगह को, किसी समतल को ऐसे बांट दिया जाए कि हर एक बिंदु को एक स्पेशल पता मिल जाए, है ना, हर एक बिंदु को क्या हो जाए, एक स्पेशल पता मिल जाए। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, नियामक ज्यामिति पढ़ते हैं। ठीक है, और स्पेशली जो हम लोग अभी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा होने वाला है ना, वो कुछ इस प्रकार का किसी भी पॉइंट को क्या करता है, एड्रेस देता है ना। तो ये एक प्रकार से किसी भी बिंदु का क्या है, पता है, और एक बिंदु को जो पता मिलेगा इसके रूप में, एक्स वाई के रूप में, इस पूरे प्लेन में वही पता दूसरे को नहीं मिलेगा, है ना। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, आप बहुत जगह इसका यूज कर सकते हो, है ना। मान लीजिए कि आप अभी जैसे हम लोग इंडिया में है ना, और किसी दूसरे देश पे, है ना, कुछ करना है ना, या किसी जगह पे हम लोग को या तो हो सकता है कि ऐसे मारधार की बात करनी, खैर जरूरी है, सब अपने अपनी जगह पे जरूरी है, फिर भी जैसे मान लीजिए कि हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे जो है हमारा इंडिया है और यहाँ पे कोई और कंट्री है ना। ऐसे इधर हमारे ज़्यादातर जो है, इधर तो चाइना है, और इधर जो हमारा ज़्यादातर देश है वो ज़्यादातर अच्छा ही है रिलेशन, है ना। तो खैर जो भी हो, हम लोग अजम्पशन ले रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग को क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे क्या करना है, कोई हवाई हमला करना है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम लोग कोई जहाज हो जो यहाँ पे फंस गया हो, या उसको हेल्प पहुंचानी है, या जैसा भी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे प्लेन को, धरती की सतह को क्या करते हैं, इन नियामक अक्ष के मदद से बांटे हुए हैं। हालांकि वहां पे वो भूगोल की बात हो जाती है, वहां पे हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, अक्षांश और देशांतर की मदद से करते हैं। तो फिलहाल एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमने क्या किया कि यहाँ पे एक ऐसे लाइन बना दिया, तो इस जगह से हम लोग बता सकते हैं कि आप जाइए इधर की ओर, इधर जनरली पूरब दिशा होती है, इधर उत्तर, इधर पश्चिम, और इधर दक्षिण दिशा होती है। तो आप ये बता सकते हो कि यहाँ पहुँचने के लिए आपको क्या करना है, इस लोकेशन से इतना किलोमीटर, लाइक 100 किलोमीटर आपको इधर जाना है ना, और यहाँ से दाहिने मुड़ना है, सॉरी बाएं मुड़ना है, और जाना है 50 किलोमीटर, है ना। तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, है ना। तो ये अब एड्रेस जो है ना, अब इस पॉइंट पे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसको अब ये एड्रेस नहीं मिल सकता, है ना। इसमें क्या हो जाए, क्योंकि इसमें दूरी के साथ साथ दिशा भी लगा हुआ है ना। हम लोग 100 किलोमीटर पूरब जा रहे हैं, वहां से 50 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहे हैं। तो अगर इधर की ओर आएंगे, यहाँ पहुंचना है, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि आप 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाइए, 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाइए, है ना। तो कुछ ऐसा हमारा जो है कॉन्सेप्ट रहता है ना। निर्देशांक या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है पढ़ाने का ये मकसद है, और भी हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, ये उनमें से एक छोटा सा पार्ट है। तो हम लोग उतना डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले नहीं हैं। फिलहाल आपको जान लेना है कि ये यूज क्यों किया जाता है, मतलब एक प्रैक्टिकल फीचर जो है इसका क्या है। चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए होता क्या है कि इन यहाँ पे हम लोग किसी भी प्लेन को ना 4 भाग में बांटते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्गंड प्लेन कहते हैं, कार्तीय तल भी कहा जाता है ना, कार्तीय तल इसे कहा जाता है। तो देखिए इस दो अक्ष के द्वारा जो एक दूसरे से क्या होते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, है ना। इनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे प्लेन को 4 भाग में बांटते हैं। इस वाले अक्ष का जो नाम है वो एक्स एक्स डैश होता है, और ये वाला जो होता है वाई वाई डैश होता है। इस वाले बिंदु को, यहाँ पे जो पॉइंट दोनों का कटान बिंदु है, उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, है ना। आगे चल के हम लोग इससे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट जानेंगे, है ना। अब देखिए इधर से हम लोग इधर की ओर अगर एक्स दिशा में दूरी मापते हैं तो वो धनात्मक माना जाता है ना। इधर की ओर दूरी क्या मापेंगे, धनात्मक माना जाता है। और इसके विपरीत दिशा में अगर हम लोग इधर आए तो x दूरी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक माना जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ऊपर जा रहे हो आप, मान लीजिए इधर की ओर हम लोग दूरी माप रहे हैं तो ये धनात्मक माना जाता है। ठीक है, और नीचे की ओर जो दूरी होगी वो क्या मानी जाएगी, ऋणात्मक मानी जाएगी। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, है ना, एक बार मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए
ये तो हुई कि आप किधर जाओगे तो क्या लोगे, है ना, साइन क्या होगा, हमारी दूरी का चिन्ह क्या होगा। तो इसमें हम लोग जैसे किसी भी बिंदु को एक एड्रेस देते हैं, मान लीजिए कि हमारा पे यहाँ पे एक बिंदु है P, तो हम लोग एक एड्रेस इसको देते हैं, तो ये क्या होता है, x और y के रूप में होता है। हमेशा इसको x वाला वैल्यू पहले लिखा जाता है और y वाला हमेशा बाद में ही लिखा जाएगा, है ना। ये ऑर्डर आप नहीं बदल सकते हो, है ना, हमेशा x वैल्यू पहले, y वैल्यू क्या करेंगे, बाद में लिखते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नियामक, है ना। p का जो एड्रेस है वो क्या कहलाएगा, p का निर्देशांक या नियामक। ठीक है, क्या हो गया, ये p का निर्देशांक या नियामक कहलाता है। ठीक है, तो हमेशा एक्स वाई से हम लोग इसको लिखते हैं। एक्स क्या होता है, तो एक्चुअल में ये हमको बता रहा है कि हम लोग अगर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है तो हम लोग यहां से क्या किए हैं, मूल बिंदु से इस दिशा में हम लोग चले हैं x किलोमीटर, और वहां से मुड़ के हम लोग y किलोमीटर इधर की ओर चले हैं। तो यही हमारा क्या है, इस x y जो नियामक है उसका अर्थ है, या वो उससे हम लोग को ये जानकारी मिलती है ना। तो देखिएगा क्या कि ये जो चार भाग है, ये क्या कर रहा है, जो कार्तीय तल को चार भाग में बांटा जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पाद, है ना। कई बार चतुर्थांश भी लिखा रहता है, तो आप देख लीजिएगा, जैसा जरूरत पड़े आप इसकी जगह पे यूज कर सकते हो, है ना। तो ये प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद कहां से कहां तक रहता है, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के इधर, है ना। मतलब ये वाला जो इलाका है वो क्या कहलाता है, प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, ये जो इलाका है हमारा, ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश है। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा, नीचे तक नहीं जाना चाहिए। ये हमारा जो इलाका है ये क्या है, ये प्रथम चतुर्थांश है। इसके इधर आप कहीं पे भी चले जाओ, ये सब क्या कहलाएगा, प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा या प्रथम पाद कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिएगा क्या, इसका क्या है, आप देखोगे क्या कि इसमें कोई बिंदु रहता है ना, तो उसका जो एक्स वाई का वैल्यू होगा ना, हमेशा प्लस में आएगा, है ना। पूछेगा कि बताइए 8 और 3, है ना, ये बिंदु है, ये किस पाद में होंगे, तो ये क्या होगा, प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश, है ना, क्वाड्रेंट इंग्लिश में बोला जाता है इसे। तो क्या है, 8 3 बिंदु जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, किस पाद में होगा, तो वो होगा प्रथम पाद में। ये वाला जो रहता है ना, ये है हमारा द्वितीय। इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश। ये वाला जो पार्ट है वो तृतीय है, और ये है चतुर्थ, है ना। मतलब हमने क्या किया कि इस प्लेन को चार भाग में बांट दिया, इस लाइन के इधर और इस लाइन के ऊपर द्वितीय पाद, इस लाइन के नीचे इसके इधर तृतीय पाद, इसके इधर और इसके नीचे चतुर्थ पाद। आप देखेंगे क्या, इसमें जो वैल्यू आएगा, जैसे इसमें आने के लिए हम लोग को x में इधर की ओर चलना होगा, मतलब x में माइनस दूरी तय करना होगा, और y में प्लस, है ना। जैसे -2 3 ऐसा कोई बिंदु है ना, मतलब x वाला माइनस है, y वाला प्लस है, तो वो बिंदु जो होगा वो द्वितीय पाद का होगा, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा। अगर -3 -5 ऐसा कुछ बिंदु है ना, तो x में भी हम लोग माइनस आए हैं, y में भी माइनस आए हैं, तो ये तृतीय पाद में होगा। और ऐसा होगा जैसे 4 और -7 ऐसा कोई बिंदु है, तो ये क्या होगा, ये चतुर्थ पाद में होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम लोग, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट में पूछेगा, जैसे ये देगा 4 -7 कौन से पाद में होगा, तो चतुर्थ में, है ना, फर्स्ट मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसी प्रकार से देखिए, अगर कोई बिंदु यहाँ पे है ना, ये दोनों के कटान बिंदु पे है, जो मूल बिंदु है, तो यहाँ पे ना हम लोग x में इधर गए हैं ना, y में कहीं गए हैं, तो इसका जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, 0,
जीरो। तो पूछेगा मूल बिंदु का नियामक या निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0 होता है, क्योंकि हम लोग को x वैल्यू भी बताना होता है, y वैल्यू भी बताना होता है। ठीक है, अगर कोई बिंदु मान लीजिए कि x अक्ष पर है ना, यहां पे है, अगर x अक्ष पे यहां पे कोई बिंदु है तो देखेंगे क्या, x में तो हम लोग इधर आए हैं लेकिन y में नहीं गए हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 9,0 है ना, तो कोई बिंदु अगर x अक्ष पे होगा तो x का वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो देखिए कि जो वैल्यू 0 है ना, उस अक्ष को छोड़ दीजिए, है ना। मतलब x में अगर आप गए हैं तभी ना x का वैल्यू आया है, y में नहीं गए हैं तो y का वैल्यू 0 आया है। तो अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है ना, x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो क्या हो जाएगा, उसका जो रूप होगा, उसका नियामक होगा, कैसा होगा, x,0 के रूप का होगा, है ना। वही अगर y अक्ष पे होगा कोई बिंदु, है ना, तो y अक्ष पे बिंदु कैसा होता है, तो 0,y के रूप का होगा, क्योंकि x में हम लोग गए नहीं और y में अगर कहीं पे गए हैं, सपोज नीचे ही आ गए हम लोग, तो ये कैसा रूप होगा, 0, मतलब -6 या कुछ भी, है ना। y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक, लेकिन रहेगा वो किस पे, y अक्ष पे ही, अगर ये फॉर्मेट है तो, है ना। तो इस चीज को देख के आपको ये पता हो जाना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, कि वो किस अक्ष पे होगा, क्योंकि इस कई बार इसका जरूरत पड़ सकता है। आप कैलकुलेशन में भी आपने अगर सॉल्व किया होगा तो जरूर देखा होगा कि इस प्रकार के कॉन्सेप्ट का बहुत जगह पे जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए क्या, जैसे हम लोग लिखे क्या, एक बिंदु का नियामक है एक्स वाई, ठीक है ऐसा, तो एक्स एक्स को हम लोग और वाई को क्या कहते हैं, ठीक है। इसको एब्सिसा कहा जाता है इंग्लिश में, इसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। मुझे मेरे दिमाग में एग्जैक्टली अभी हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चन में है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो इसको एक्स नियामक को एक और नाम से जानते हैं और वाई को एक और नाम से जानते हैं। कौन सा नाम है, आई थिंक एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। हाँ याद आ गया मुझे, ठीक है। उसका है, इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है भुज, और इसको कहा जाता है कोटि, है ना। y के वैल्यू को क्या कहा जाता है, कोटि। तो ये भी कई बार आपको जानने की जरूरत होगी, है ना। पूछेगा कि -6,8 में भुज का वैल्यू कितना है, तो -6 है, कोटि का वैल्यू कितना है, 8 है। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक्स हुए, है ना, इसका जरूरत पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो जितने लोग भी, अगर आपको इससे फायदा हो रहा है तो जरूर से जरूर एक लाइक हमारे वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, है ना, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ आपका क्या रिस्पॉन्स है, क्या हम लोग को और बेहतर करने की ज़रूरत है या कुछ अलग करने की ज़रूरत है, इसका भी हमें आइडिया हो जाए। तो चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब बात करते हैं हम लोग फॉर्मूला की। कुछ और फॉर्मूला को हम लोग देख ले, मतलब अभी तो हमने सिर्फ बेसिक्स को देखा है, कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें करना क्या है, फॉर्मूला को देखिए क्या करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, एक होता है दूरी सूत्र, है ना। जैसे दो बिंदु है ना, एक का नियामक है x1 y1 और दूसरे का है नियामक x2 y2, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, दूरी सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, है ना। दूरी सूत्र से हम लोग अगर लगाएंगे दोनों के बीच की दूरी, तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वही अगर मूल बिंदु से दूरी अगर निकालेंगे, ठीक है, मूल बिंदु से अगर हम लोग दूरी निकालते हैं, है ना, एक बिंदु है एक्स वाई, ठीक है, तो ये क्या आता है, √x² प्लस
वाई स्क्वायर, है ना, जहाँ एक्स और वाई क्या है, उस बिंदु के नियामक है। ठीक है। उसके बाद आता है क्या, एक आता है रेखाखंड को दो भाग में बांटने वाला। जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा है ना, ए बी, और एक बिंदु पी है ना, जो इसको एम अनुपात M1 अनुपात M2 के अनुपात में बांट रहा है। ए का निर्देशांक है x1 y1 और बी का जो है वो है x2 y2, है ना। तो इसको विभाजन सूत्र कहा जाता है। इसका अगर p का निर्देशांक हमको निकालना है तो p का निर्देशांक क्या हो जाएगा, p का निर्देशांक हो जाएगा, देखिए क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है। तो इस में हम लोग m1 m2 का वैल्यू आपको दिया रहेगा, x1 y1 x2 y2 का दिया रहेगा। इस फॉर्मूला में रख के इसका निर्देशांक निकाल सकते हैं ना। ये अंतः विभाजित कर रहा है ना, एक बाह्यतः विभाजित भी करता है जिसमें यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाता है, जहां जहां प्लस है वो माइनस हो जाता है। उसके बाद आता है मध्य बिंदु का सूत्र, है ना। मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फॉर्मूला आता है वो किस प्रकार का आता है ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक है, फिर से मान लीजिए P और Q बिंदु है, इसका नियामक है x1 y1 और इसका है x2 y2। तो अब हम लोग को करना ये है कि इसका जो मध्य बिंदु होगा, है ना, सपोज यहाँ पे है, तो इसका मान लीजिए x से लिख रहे हैं तो x का निर्देशांक क्या होगा, है ना। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला आता है, x1 का जो वैल्यू है और x2 को उसको जोड़ के 2 से भाग देते हैं और y1 और y2 को जोड़ के क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, है ना। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। इसके बाद एक आता है क्या, त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक है ना, अंतः केंद्र का निर्देशांक है और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ना। तो मैं फटाफट लिख देता हूँ, है ना। त्रिभुज का केंद्रक कुछ ऐसा त्रिभुज है हमारे पास, है ना, लाइक ABC, और यहाँ पे हमारा जो है कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा जो है B का है x2 y2 और तीसरा जो है वो है C का x3 y3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा केंद्रक का निर्देशांक, है ना। केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये होता है क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, है ना। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके केंद्रक का निर्देशांक निकाल सकते हो। केंद्रक होता क्या है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक माध्यिका खींचते हैं, ना, मतलब इसका मध्य बिंदु लेके, है ना, जो भी एक भुजा है ना, मान लीजिए कि हम लोग इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है, तो सामने वाले ऐसे शीर्ष से ऐसे मिला देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से सबको मिलाएंगे ना तो उनका जो कटान बिंदु आएगा जनरली इसके आसपास आता है ना, इसको G से लिखते हैं। तो इसका निर्देशांक क्या आता है, ये आता है। उसके बाद आता है एक अंतः केंद्र का, है ना। अंतः केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, तो अंतः केंद्र का जो निर्देशांक होगा वो इस प्रकार से हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है देख लेते हैं उसको भी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है, क्या होता है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c और a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, है ना। ये फॉर्मूला पे आप लगा के निकाल सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि a क्या है, तो a जो है वो क्या है, a के सामने वाला मतलब b से की लंबाई है ना। दूरी सूत्र से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। ये a जो हुआ
BC की लंबाई हुआ, B जो है कोण B के सामने वाली भुजा को B बोलेंगे, या कोण C के सामने वाले भुजा की लंबाई को C करेंगे, है ना। यहाँ पे दूरी सूत्र लगा के हम लोग इस C का मान निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच दूरी सूत्र से B का मान निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच दूरी सूत्र से A का मान निकाल सकते हैं ना। तो बाकी आप खुद से लिख लीजिएगा। A जो हो गया, उसके बाद क्या हो गया, B बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास AC, और C बराबर जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। मैं ऊपर लिख देता हूं कहीं पे, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और भी कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आप अब चूंकि इस जगह पे हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हम लोग चैप्टर अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप बता सकते हो, लेकिन अब तो मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है, आपने ज़रूर प्रैक्टिस कर लिया होगा ना। देखिए इसका फॉर्मूला जाता है हाफ मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2, और ये हो जाएगा y3 माइनस y1 इंटू प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, है ना, मॉड। इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हम लोग को क्या होता है, जो फॉर्मूला है, मतलब इससे हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे हमारे पास फॉर्मूलाज हैं लगभग। तो अब चलते हैं फटाफट, हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करने का प्रयास कर लेते हैं, देखते हैं कि कितने प्रकार के क्वेश्चन हैं। जरूरी कॉन्सेप्ट हम लोग उसी जगह पे डिस्कस करेंगे, अगर कुछ छूटा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10, -10, 6 तथा 6, 10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, है ना। हमारे पास वृत्त है ना, हमको पता है कि व्यास क्या करता है, केंद्र जो होगा वहां पे क्या होगा, केंद्र जो होगा इस व्यास का मध्य बिंदु होगा। तो हम लोग मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे इन दोनों के बीच में, है ना, क्योंकि एक का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, -10, 6, और दूसरे का जो दिया हुआ है वो है 6, 10। तो मध्य बिंदु का अगर सूत्र लगाते हैं तो x1 प्लस x2 माइनस 10 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, और 6 प्लस 10, है ना, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -4/2, और ये आ जाएगा 16/2, ये आ गया 8, और ये आ गया 2, है ना। तो कितना आ गया, -2, 8, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, -10, 6 और 6 और 10, ठीक है। ठीक है, -2, 8 हमारा आंसर होगा, है ना। यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, ये होना चाहिए -2, 8, है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए, तो ये हमारा ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिंदु -2, -5 का भुज है ना। तो भुज किसको कहते हैं, एक्स वाले पार्ट को, है ना, इसको कहते हैं हम लोग भुज, है ना, इसको कोटि। तो भुज कौन सा हुआ, -2। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक होता है, एक्स अक्ष पे कोई बिंदु होगा, है ना, तो उसका y नियामक क्या होगा, y में तो हम लोग जाएंगे नहीं, तो y नियामक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होगा, 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु 15, की मूल बिंदु से दूरी, है ना, तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस y²। तो √15 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, है ना, और 8 का 64, जोड़ेंगे 289, 289 का वर्गमूल निकालते हैं 17 आता है ना, 17। तो ये क्या होगा, ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी है, एक्स अक्ष से 3, 5, देखते हैं कहाँ पे है, एक्स 3 इधर गए, 5 इधर गए, तो समथिंग अराउंड 3, 5 इधर कहीं पे आएगा, है ना। एक्स अक्ष से इसका दूरी क्या है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ से यहाँ तक कितना गए हैं, 3, और यहाँ से यहाँ कितना गए हैं, 5। तो यही जो हुआ एक्स अक्ष से दूरी हुआ, तो एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो हमेशा उसका y नियामक होगा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ए, है ना, एक्स अक्ष से दूरी y नियामक, y अक्ष से दूरी x नियामक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु से बिंदु x, -y की दूरी क्या है, तो √x²
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही फॉर्मूला है हमारा। तो रूट अंडर एक्स, एक्स की जगह तो एक्स है, वाई की जगह क्या है हमारे पास, माइनस वाई का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग अगर एक्स का माइनस वाई का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं -2, 8, -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो पहले मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु क्या होगा, x1 प्लस x2/2, तो -2 प्लस -6 डिवाइड बाई 2, और y1 का वैल्यू है 8 प्लस y2 हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 2। कितना आया, तो ये आ जाएगा कितना, -8 डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा कितना 4/2। यहाँ पे करेंगे 2, यहाँ पे आ गया 4, तो -4, 2। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस चतुर्थांश में है। तो x में हम लोग माइनस गए हैं इधर, और y ऊपर गए हैं प्लस, है ना। तो कौन सा चतुर्थांश आता है, द्वितीय चतुर्थांश, है ना, ये आ जाए, है ना। -4, 2 इधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं -2 और -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो 2 प्लस -2 डिवाइड बाई 2, है ना, x1 प्लस x2/2 कर दिए, और y1 प्लस y2, है ना। तो -2 और प्लस -2 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा, तो बताइए, ये 2 -2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, -2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, 0/2, और ये आ गया कितना, -4/2, तो ये हो गया कितना 2, और ये तो खैर 0 हो जाएगा। तो 0, -2 हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं पे ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन में स्ट्रिक है। चलिए, तो कोई बात नहीं है, आंसर जो हो जाएगा हमारा कितना, 0, -2 हो जाएगा, है ना, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सरल रेखा y इक्वल्स 2x-3 का आलेख निम्न से किस बिंदु से होके गुजरता है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए, हम लोग इसमें से ना ऑप्शन से हम लोग आंसर चेक करेंगे। ठीक है, जैसे x के जगह, इसमें से x का वैल्यू लेके x के जगह रखेंगे और देखेंगे कि y का वही वैल्यू आया कि नहीं जो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अभी हम लोग इसमें रखते हैं, इस ऑप्शन से, तो 2 × 2 - 3, है ना, x के जगह हम लोग 2 रखे हैं यहाँ से लेके, तो ये कितना है, 4 - 3 कितना आ गया, 1। तो इसका y नियामक से मैच नहीं किया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब ये रखते हैं, है ना, 2 × 4 - 3, है ना, x नियामक रख दिए, तो 2 चौका 8 में से 3 गया 5, 1 के बराबर नहीं आया, ये ऑप्शन भी गलत। नेक्स्ट 3, 4 है ना, तो x की जगह 3 रखना है, तो 2 × 3 - 3, तो कितना है, 2 तिहाई 6 में से 3 गया 3, है ना, 4 के बराबर नहीं आया, ऑप्शन गलत। 5 और 7 रख के देखते हैं, तो 2 × 5 अब -3, है ना, 2 × 5 = 10 में से 3 गया कितना, 7, y के बराबर आ गया, तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो क्या है, जब भी आपसे पूछे कि किसी सरल रेखा पे कोई बिंदु है कि नहीं, तो उसका x वाला वैल्यू x के जगह रख के जो भी दाहिना पक्ष या बायां पक्ष है उसका मान निकालिए, है ना, LHS का निकालिए, और फिर RHS का मान निकालिए। देखिए, दोनों अगर सेम आ गया तो इसका मतलब है कि वो बिंदु उस ग्राफ पे या उस रेखा पे स्थित है, नहीं तो नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतने हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, हाफ, है ना, मॉड x1 × y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, है ना, इसका मॉड। चलिए, वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ x1 का वैल्यू, किसी को भी x1 ले सकते हैं, है ना, x1 y1, x2 y2, x3 y3 मान लीजिए। तो x1 का वैल्यू हम लोग रखे कितना, 0, × y2 का वैल्यू है कितना, 0, और y3 का वैल्यू है 1, प्लस x2 का वैल्यू ये है 4, y3 का वैल्यू है कितना, 1 माइनस y3 - y1, 0, ठीक है, प्लस x3 का वैल्यू है 0 × y1 - y2 कितना हो जाएगा, तो y1 देखिए 0 - y2 भी 0, ठीक है, इसका मॉड लगा देंगे, ये आ जाएगा कितना, ये 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये पूरा खत्म, ये भी खत्म, ये बचा 4 × 1 4, तो 1/2 × मॉड 4 आ जाएगा। मॉड से क्या होता है, अगर माइनस भी आता है तो प्लस में ही बाहर निकलता है, प्लस तो प्लस में आता ही है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2। तो आंसर हो गया हमारा क्या, ऑप्शन सी, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु -1 3 -5 7 के बीच की दूरी है ना। दूरी सूत्र लगाते हैं, रूट अंडर x2 - x1। x2 का वैल्यू है -5 माइनस x1 का वैल्यू है -1, तो ये प्लस हो जाएगा है ना, इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 7 माइनस y1 का वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्या आ जाएगा हमारे पास, √/-4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा कितना 16 है ना। -4 का भी स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर भी 16, 16 16 32, 32 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूने ऐसे 5 बार आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बार 2 बाहर आ जाएगा और एक बार भीतर रह जाएगा, तो आ गया 4√2। आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो यही विभाजन सूत्र है, mx2 + nx1 डिवाइड बाई m+1, यही वाला फॉर्मूला होगा। ऑप्शन ए ही हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया गया है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, m1 m2 की जगह mn रखा गया है ना। तो आप अपना देख लीजिएगा, ऐसे भी कई बार पूछा जा सकता है। बताइए बिंदु 7 10 किस पाद में है, तो 7 10 ऐसे करेंगे, 7 x में प्लस y में भी प्लस, कौन सा हुआ, प्रथम पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x अक्ष पर वह बिंदु जो इतना से समदूरस्थ हो। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि वह बिंदु ढूंढना है जो इससे भी उतना ही दूरी पे है जितना कि इससे है। ठीक है, तो एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन है आपके पास कि ऐसे निर्देशांक अक्ष बने, -2, 0 कहीं यहाँ पे होगा और 6, 0 इधर कहीं पे होगा, है ना। दोनों के बीच कितना है, 6 2 8 का गैप है ना, क्योंकि यहाँ से 6 और यहाँ से 2 8 का गैप है, तो 4 होगा बीच में, तो 2 और यहाँ पे 2, तो 2, 0 हमारा आंसर होगा, है ना। अगर ऐसा नहीं आप दिमाग लगा सकते हो, है ना, हो सकता है कि अक्ष पे नहीं हो, यहाँ पे तो अक्ष पे था तो आपको आसानी से पता कर लिया कि चलो भाई ये होगा 2, 0 होगा। लेकिन अगर ये दोनों बिंदु अक्ष पे नहीं रहता तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से इन दोनों के बीच का दूरी सूत्र लगाते और इन दोनों के बीच अगर दोनों सेम आ जाता तो ये आंसर होता, नहीं तो फिर इसके बीच लगाते, इसके बीच लगाते, ये भी नहीं होता तो अगले से ट्राई करते हो, इस प्रकार से जिससे मैच कर जाता वही हमारा आंसर हो जाता। तो इस वाले कंडीशन में हमारा 2 0 जो है वही हमारा क्या है, ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल बिंदु से बिंदु r -x, y उसका कोऑर्डिनेट है, इसका दूरी क्या होगा, है ना। तो दूरी सूत्र लगाएंगे, √, मूल बिंदु से चाहिए तो क्या होता है फॉर्मूला, √x² + y², x की जगह है -x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, आ गया कितना, -x का भी स्क्वायर x² प्लस y, तो y है ही y का स्क्वायर, तो क्या आ गया, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुओं के बीच की दूरी है, दूरी सूत्र लगाना है, फटाफट लगा लेते हैं। x2 - x1 तो 8 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 11 - 7 का स्क्वायर हो गया, कितना हुआ, 8 में से 5 गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, पता है ये कितना आएगा, 25 आएगा और ये 5 आएगा, है ना। 16 9 25 तो 5 इकाई, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, रेखा y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। y = 4, देखिए ऐसा होगा, y का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, y = 4 का मतलब y का वैल्यू हमेशा 4 होना चाहिए, तो कहीं इधर y जाएंगे 4 तो ये x अक्ष के समांतर आ जाएगा। ठीक है, तो ये y = 4 का ग्राफ हो गया। अब किससे गुजरेगा, तो जिसमें y का मान 4 होगा, है ना, तो y का मान 4 किस में है, तो इसमें है, तो इससे होके गुजरेगा, है ना। x का मान कुछ भी रहे, है ना, क्योंकि x इधर भी कुछ भी हो सकता है चाहे इधर, लेकिन y का वैल्यू इस पे जो कोई भी बिंदु होगा उसका y नियामक क्या होगा, हमेशा 4 ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही है, मतलब बी सही है। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, तो 0 0 पता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि P 0 0 Q 8 0 और R 0 12 किसी P त्रिभुज PQR के शीर्ष हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, हाफ मॉड x1 का वैल्यू है 0, है ना, 0 के बाद इधर कुछ भी रहेगा तो 0 ही आएगा, तो फटाफट कैलकुलेशन के लिए आप छोड़ सकते हो, है ना, प्लस x2 का वैल्यू है 8, है ना, यहाँ पे क्या आता है, ये x2 है तो y3 - y1, y3 का वैल्यू कितना है 12, अब माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0, है ना, ये y3 ये y1,
प्लस क्या हो जाएगा x3, x3 का भी वैल्यू 0 है, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में रहेगा, 0 है ना। तो आ गया कितना, हाफ, ये तो पूरा 0 हो गया, ये 12 अठे 96, मॉड 96 बाहर आएगा, मॉड 96 तो 96 आ जाएगा, 2 से 48 बार में कट जाएगा, 48 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते, एक्स नियामक को जोड़िए, 0 प्लस माइनस 12 डिवाइड बाई 2 है ना, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, कितना आ गया, माइनस 12 बाई 2 आएगा, और ये आ जाएगा कितना 8 बाई 2, ये आ गया 4, ये आ गया 6, तो माइनस 6,4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस 6,4 कौन सा है, कहीं नहीं है ना, कौन सा होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है ना, क्या हो जाएगा -6,4, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक कितने हैं, तो त्रिभुज की परिमिति है ना, परिमिति निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, हमारे पास कितना है 0,6 है, दूसरा है कितना 0,0 है, और तीसरा जो है वो है 8,0 है ना। क्या करेंगे, तीनों भुजा की लंबाई निकाल के जोड़ देंगे है ना, ए बी दूरी सूत्र लगाएंगे ए बी के बीच, रूट अंडर x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर है ना। किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान सकते हो। तो आ गया कितना, ये तो 0 हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर रूट अंडर 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया 6। BC कितना आएगा, BC के बीच दूरी सूत्र लगाइए है ना, तो x2 माइनस x1 8 माइनस 0 का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा √8 स्क्वायर, तो ये आ गया 8। और CA जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, CA जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इन दोनों के बीच लगाइए, तो 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर, 8 माइनस 0 8, 8 का स्क्वायर 64, 0 माइनस 6 तो माइनस 6, और उसका स्क्वायर 36, कितना आया रूट अंडर 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 है ना। तो परिमिति क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA, और ये AB का वैल्यू आपको पता है, AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है 6 प्लस BC 8 प्लस 10, कितना हो 10 और 18 6 24, कहाँ है ऑप्शन, ये है ना, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुओं a cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी है ना, दूरी सूत्र लगाएंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1, मान लीजिए x2 है, तो 0 माइनस x1 है a cos थीटा है ना। आप लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े ही होंगे है ना, अब तक पढ़ चुके होंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और y2 माइनस y1, तो y2 है a sin थीटा माइनस 0 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 0 में से अगर एक cos थीटा करेंगे तो इतना ही आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा है ना, माइनस खत्म हो जाएगा, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार साइन थीटा में से 0 घटाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना, दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा। दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो a स्क्वायर कॉमन लिया, हमारे पास आया कितना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना, यही आया हमारे पास। तो पता है इसका वैल्यू होता है 1, तो a स्क्वायर इंटू 1, तो आ गया रूट ओवर a स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा a, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आई होप एंजॉय कर रहे होगे आप लोग है ना, मैथ्स ऐसे ही मज़ेदार है। अगर आपको लगता है कि हम लोग सही, आपको मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं है ना, तो आप अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, उनको भी आप हमारे वीडियो सजेस्ट कर सकते हो। जो अगले सेशन में हम लोग पूरे बेसिक लेवल से इसको डील करने वाले हैं है ना, हर एक क्वेश्चन को, उसके पीछे क्या कैसे क्यों, सब की हम लोग बात करेंगे। पूरे सेशन में हर एक पॉइंट को कवर किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो रिप्रेजेंटेशन करने का पूरा प्रयास होगा कि आपको एकदम मैथ्स में मजा आ जाए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। यदि बिंदु P, Q और R संरेख हैं तो K का मान कितना होगा। देखिए, तो संरेख होने का मतलब क्या है कि तीनों एक ही रेखा पे है, एक P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, R यहाँ पे है ना।
तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पी क्यू निकालिए, क्यू आर निकालिए, और अगर इन दोनों को जोड़ के और पी आर निकालिए, तीनों हम लोग निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों, अगर पी क्यू जोड़ क्यू आर अगर पी आर के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि संरेख है। अगर ऐसा नहीं आता है ना, ये कंडीशन अगर पूरा नहीं होता है तो इसका मतलब है संरेख नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए कि ये त्रिभुज बना इनसे और इसका क्षेत्रफल 0 हो जाए, 0 मतलब ये तीनों एक ही लाइन पे हो जाए, तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 है तो वो तीनों क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। तो हम लोग दूसरा वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ना, इनसे बने त्रिभुज जो है, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है ना, तो हाफ मॉड x1 का वैल्यू कितना है, तो 2, y2 माइनस y3, y2 है k माइनस y3, तो k माइनस y3 में भी एक माइनस है तो प्लस 3, प्लस है ना x2 का वैल्यू है हमारे पास 4 है ना, वहाँ x2 y2 है ना, 4 × 2, तो x2 है तो y3 माइनस y3 का वैल्यू है -3, अब माइनस y1 का वैल्यू है 3, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा x3 का वैल्यू 6, और ये हो जाएगा y1 माइनस y1 का वैल्यू 3 माइनस k, यही है हमारे पास, मॉड लगा दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, है कि नहीं, तभी ये संरेख होंगे। तो ये हाफ जो है उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होके या डिवाइड होके जो भी है खत्म हो गया, तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो 2k प्लस 3 दूना 6, यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा -6, और ये चौका 24, -24 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 6 3 18 माइनस 6k, और ये क्या आ जाएगा 0। सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 6k और 2k है यहाँ पे, तो -4k आ जाएगा। बाकी अगर इसको करेंगे 18 6 24, और 24 में से 24 गया 0 है ना, तो ये आ जाएगा 4k इक्वल्स 0, तो k इक्वल्स कितना हो जाएगा 0 बाई -4, तो 0 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि त्रिभुज के शीर्ष इतने हैं है ना, तो इसका परिमाप है, तो आपको फिर से, अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको खुद से कर लेना है इसको, है ना, ए बी सी तीनों का नियामक दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू निकालिए, बी सी का वैल्यू निकालिए, सी ए का वैल्यू, है ना, तीनों का दूरी सूत्र लगाई है और निकाल के जोड़ दीजिए, बात खत्म। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, दिया हुआ है त्रिभुज का नियामक जो है, जो भी केंद्र है, सॉरी इसका जो जो एंड पॉइंट है ना, इसका नियामक दिया हुआ है ना, वर्टेक्स जिसको हम लोग शीर्ष बिंदु कहते हैं ना, शीर्ष का नियामक जैसे P है तो ये क्या है 3,0 है, Q जो है वो है हमारा 7,0, और R जो है वो 8,4 है। तो हम लोग को करना क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला लगा रहे हैं हाफ मॉड, है ना, x1 मान लीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो x1 का वैल्यू रखे 3, y2 माइनस y3, y2 का वैल्यू 0 माइनस y3 का वैल्यू 4, प्लस दूसरा x2 है ना 7 है, और ये क्या हो y3 माइनस y1, तो 4 माइनस 0, प्लस x3 का वैल्यू 8, और y1 माइनस y2, तो 0 माइनस 0, है ना, तो ये आ जाएगा कितना हाफ, और ये आ जाएगा कितना, आप देखेंगे 0 और माइनस घट 4 करेंगे तो -4, तो 3 4 जा -12, है ना, और ये 7 चौका 28, और ये तो 0 आएगा, 8 में 0 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, तो आ गया हाफ, 16 12 28 होता है, तो मॉड 16, मॉड से बाहर आएगा, प्लस में है तो प्लस ही आएगा, तो 2 8 16 आ गया हमारा 8 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, 8 वर्ग इकाई, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y अक्ष से बिंदु 13 15 की दूरी है ना, y अक्ष से 13 15, ठीक है, तो x दूरी जो होता है ना, ऐसा होगा, y अक्ष से 13 15, कहीं मान लीजिए कि यहाँ पे है 13 15, ठीक है, तो x में 13 आए होंगे और y में x में 13 आए होंगे, y में 15 गए होंगे, तो y अक्ष से इसका जो दूरी होगा इसके बराबर होगा, है ना, तो 13 के बराबर होगा, ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि R 5 6 बिंदुओं A 6 5 और B
4y को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान होगा, है ना। यहाँ पे क्या है, a है, a का नियामक है हमारे पास कितना, a का नियामक है 6,5 और b का जो नियामक है वो है कितना 4,y और इसका मध्य बिंदु है 5,6, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे है ये 5,6 है, ये बिंदु है हमारा r। तो पूछ रहा है y का मान क्या होगा। तो देखिए ये जो 6 होगा, हम लोग जानते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यही क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र होगा। तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए होंगे तो ये आया होगा, और इसको जोड़ के 2 से भाग दिए होंगे तो ये आया होगा। तो क्या लिखेंगे 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और ये किसके बराबर होगा 6 के। तो यहाँ से इक्वेशन बन गया, सॉल्व करिए, 2 छक 12, तो 5 प्लस वाई बराबर कितना 12, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 5 घटा दीजिए तो आ गया 7, कितना हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो आई होप मजा आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिंदुओं 6, -5 एवं -2, 11 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2, P हो तो P का मान, है ना। तो सिंपल ये y का फिर से है तो इसको जोड़ दीजिए, है ना, -5 प्लस 11 डिवाइड बाई 2 और ये P के बराबर होगा, है ना। तो सॉरी गलती कर दिया, यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा P और प्लस 11, इन दोनों को गलत हो रहा है, जल्दी जल्दी में देखिए क्या कह रहा है। इस बार ये किनारा वाला है 6, -5 और ये है कि -2, 11 और इसका जो मध्य बिंदु है ना वो है कितना 2, P, है ना। तो P का नियामक, P का मान कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, -5 प्लस 11 और डिवाइड बाई 2, है ना। तो कितना आ जाएगा 6/2, 2 तिहाई 6, आ गया 3, P का मान कितना होगा 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना हो तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक आपको पता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 होता है, और क्या होता है, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 होता है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट कर दिए, है ना। किसी को x1 y1 मानिए, x2 y2, x3 y3। x1 का वैल्यू है 2 प्लस 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 और y1 का वैल्यू है 4 और उसके बाद क्या हो जाएगा +6 प्लस -1 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा 6/3 और यहाँ पे 6 4 10 और 1 घट जाएगा तो 9/3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 2, 3 यही हमारा आंसर होगा। 2, 3 पहला ही ऑप्शन है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिंदु -6 -7, है ना, का कोटि, इसको कहते हैं हम लोग भुज, है ना, और y नियामक को कहते हैं क्या कोटि, है ना। तो कोटि कितना है पूछ रहा है, -7 है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। यदि किसी बिंदु P का निर्देशांक कितना हो तो P को क्या, 5 को क्या कहते हैं, अभी देखे हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या कोटि कहते हैं ना। पहला वाला जो होगा भुज, दूसरा वाला जो होगा वो कोटि होगा, तो P की कोटि ये कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय मतलब कौन सा, ये वाला, है ना। इसमें x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, देखिए कौन सा दोनों में निगेटिव है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। x अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो y बराबर 0 होता है। y अक्ष का पूछेगा तो x बराबर 0 होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि x अक्ष पे सारा y का वैल्यू क्या होगा 0 होता है ना। हम लोग एक ऐसा संबंध लिखते हैं जो दिए गए कंडीशन को कि हर एक बिंदु को मतलब फॉलो करे या जिस पे लागू हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु 2, 3 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो √2² प्लस 3², यही हो जाएगा। तो 4 और 9 13, है ना, तो √13, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो बिंदु के बीच की दूरी का मान, दूरी सूत्र लगा लीजिए, है ना, लगा ही देते हैं। क्या हो जाएगा x2
4 में से 2 गया, इसका स्क्वायर करेंगे, और 1 में से 3 गया, इसका स्क्वायर करेंगे ना, x1 माइनस x2 या जो भी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा रूट अंडर 4 प्लस 4 कितना आ गया, रूट अंडर 8। इसको कितना लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा एक 2, तो 2 रूट 2, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक, ये क्वेश्चन पहले भी था, 0 0 होता है। नेक्स्ट है बिंदु पी एक्स वाई के मूल बिंदु से दूरी निम्नलिखित में क्या होगी, है ना। तो मूल बिंदु से डायरेक्ट फॉर्मूला है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि मजा आया होगा आपको। अभी तक के जितना भी हमने क्वेश्चन देखा है वो सब चीज, सारा जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्व करके बनाने लायक जो क्वेश्चन होते हैं वो दिए नहीं जा सकते हैं। तो लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करोगे तो आप आसानी से जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक का जो हमारा प्रयास है वो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना इस वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।